2020 में अगर सबसे ज्यादा किसी प्लेटफॉर्म को ओवर यूज किया गया है तो वो है ट्विटर। अगर किसी के घर में बर्तन भी जोर से बजा है तो वो भी ट्विटर पर ट्रेंड करा है। इस लेवल का मास एंगेजमेंट ट्विटर ने इस साल देखा। हमेशा होता है, लेकिन इस साल क्योंकि लोग घर पर बैठे थे इसलिए हर दूसरे दिन या तो कोई बॉयकॉट हुआ है ट्विटर पर या फिर कोई ट्रेंड हुआ है। लेकिन यहाँ पर कौन ट्रेंड सेटर बना है वो बताने मैं आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत करती हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। भाई 2020 में ट्विटर ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है, अदर देन द केसेस ऑफ कोर्स जो ट्विटर पर थ्रू आउट द ईयर ट्रेंड कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि एक लिस्ट ट्विटर ने डाली है सोशल मीडिया पर, जहां पर ट्विटर पर एक लिस्ट डाली है जहां पर 2020 का रिकैप दिखाया गया है कि किस पोस्ट को सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया है, किस पोस्ट पर सबसे ज्यादा मास एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड मिली है। ऐसे में आप लोग जानकर शॉक हो जाएंगे कि ये पोस्ट बिलोंग करता है ऑफ कोर्स इंडिया को। देखिए, सबसे ज्यादा हैशटैग जो यूज किया गया है वो है कोविड-19, विच इज वेरी मच ऑब्वियस। जाहिर सी बात है कि कोविड-19 सबसे ज्यादा यूज्ड किया जाने वाला हैशटैग है इस साल का। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा पोस्ट जिसको सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड लाइक्स मिले हैं वो है विराट कोहली के पोस्ट को, जब उन्होंने वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था। उस पोस्ट पर इस साल सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट देखी गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऐसा एक ट्वीट जिसको सबसे ज्यादा रीट्वीट किया गया है वर्ल्ड वाइड, वो है, किसका है ये आप लोग को गेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही मेरा काम है, मैं बताने आई हूं। तमिल एक्टर विजय की सेल्फी, जिसको बहुत ही ज्यादा मास एंगेजमेंट मिला सोशल मीडिया पर। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर नहीं, मैं बता दूं ये सेल्फी इंस्टाग्राम पर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जहां फैंस के साथ इस सेल्फी को विजय ने डाला था और लिटरली धमाका मच गया था। और उसके बाद अगर कुछ ऐसे पॉपुलर टैग्स हैं, देखिए ये साल कुछ चीज़ों के लिए जाना जाएगा हमेशा से, चाहे वो कोविड हो, चाहे एक के बाद एक प्रेगनेंसीज हो। ये पूरा साल या तो शादियां हुई हैं, या फिर ये पूरा साल एंगेजमेंट्स हुई है, या फिर ये पूरा साल बच्चे हुए हैं। ये तो एक स्पेसिफिक बात हम सभी ने नोटिस की है। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा सैलाब आया इमोशंस का सुशांत सिंह राजपूत की वजह से जो शायद ही जिंदगी भर कोई भूल पाएगा। आई थिंक ये जनरेशन या इसके पहले की जनरेशन तो डेफिनेटली नहीं भूल पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ट्वीट्स, सेकंड नंबर पर जो हैशटैग सबसे ज्यादा वायरल रहा इस पूरे साल, क्योंकि साल का अंत हो गया है इसलिए ट्विटर ने ये रिकैप सेशन डाला है। सेकंड नंबर पे जो हैशटैग है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है वो है सुशांत सिंह राजपूत का, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। और जिस तरह से जिस मास लेवल पर सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड की गई है, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी आप कोई भी देश ले लीजिए, हर एक कंट्री से, हर एक जगह से सुशांत के लिए विशेष आई हैं। सुशांत के लिए लोगों ने ट्रिब्यूट्स शेयर किए हैं, सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड की है। बॉलीवुड 100 साल की ये जो बॉलीवुड की जर्नी रही है, इसकी नींव को हिलाकर रख दिया है सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के इस पूरे मामले ने। सो कहीं ना कहीं सुशांत के बाद जो तीसरा ट्वीट है जिसको सबसे ज्यादा मास एंगेजमेंट मिली है वो है हाथरस केस। हम सभी को याद है किस तरीके से उस एक गैंगरेप ने वापस से हिलाकर रख दिया था पूरे नेशन को, और वही चीज अब तक लोगों के जहन में कहीं ना कहीं घूम रही है। ये सारी चीजों में एक ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो अब तक लोग भूल नहीं पाए हैं, और मुझे नहीं लगता आने वाले कई महीनों तक या फिर शायद आने वाले अगले एक साल तक लोग शांत हो सकेंगे या फिर बॉलीवुड को उस नजरिए से देख पाएंगे जिस नजरिए से पहले बॉलीवुड को देखा जाता था। देखिए, देयर इज नो डाउट इन दैट, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा फिल्में कहीं बनती हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं। लेकिन जिस लेवल पर फिल्में बनती थी, जिस लेवल का आइडलाइज इंडियन एक्टर्स को किया जाता था, पूजा जाता था, अगर किसी एक एक्टर पर चोट भी पहुंची है तो लोग मंदिरों में जाकर दूध चढ़ाते थे, उनकी पूजा करते थे। वो जो एक भगवान का दर्जा सेलिब्रिटीज को इंडिया में मिला था, शायद ही वो दर्जा अब कभी मिल पाएगा, क्योंकि एक सुशांत सिंह राजपूत ने, जैसा मैंने कहा, नींव हिला दी है पूरे बॉलीवुड की। क्या कुछ आपकी राय है इस पर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सारे ट्वीट्स में से आपने भैया सबसे ज्यादा किसको ट्वीट किया ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में।